अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। अच्छा। एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका है? ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ। अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2, यूएस, इंडिया और बहुत बड़े कॉपरेशन हो रही है और एक नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे बात हो रही है सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जमा हुए हैं यूएस के और इंडिया के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के। ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहाँ से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे, वो उतरेंगे अबू धाबी से इसराइल से यूरोप। ये एक अजब ट्रक की बत्ती है, उसके लिए वहां पहुंचेंगे और कम्पीट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड से। अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा मौका है थ्रू आईएमएफ हमारे पे प्रेशर डालने के लिए। बहुत अच्छा मौका है। अच्छा। कि छोड़ो सीपेक, छोड़ो और डिफॉल्ट ना हो, छोड़ो और पैसे मिलेंगे तुम्हें। दोवन इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब, आप देयर इज समझते हैं? समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। हम वहां पे इंडियन सॉइल पे हमारा फॉरेन मिनिस्टर खड़ा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से एक्ट कर रहा है वो भी आपने देखा। तो उससे हमारा जो मौकिफ कश्मीर के हवाले से बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या वो कमजोर नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया एक तरह से? आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा कि अपने कुछ नेशनल एसेट्स हैं वो बेचो। स्टील मिल पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट है, इसको औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। जरा सुनिए आप कि जी आप 1400 एकड़ हम मुझे 32 अरब में दे दें तो स्टील। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल सऊदी अरब की यात्रा किए हैं, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रीय सेना सलाहकार जैक सुलेमान से भी मिलेंगे। जैक सुलेमान ट्विटर पर ट्वीट किए हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान और उनके प्रतिनिधि के साथ वो भेंट करेंगे और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल से भी भेंट करेंगे। जब में भारत और अमेरिका के बीच में मुख्य परियोजना पे बातचीत होगी और दूसरी तरफ भारत और सऊदी अरब में एक रेलवे कनेक्शन होगा, जहां पे भारत और सऊदी अरब में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके, जहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकते। और पाकिस्तान को ये सता रहा है कि भारत का आईटी एक्सपोर्ट बहुत आगे तक जा रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं वीडियो पे। के एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब जारी बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोर्सी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा के ट्रेड है और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है।
और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इजिप्ट एंड और ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में अमेरिकन को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में, चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। अभी उनको 10 साल हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। अमेरिकन जो हैं वो अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समथिंग, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, जिसे हम $40 ट्रिलियन का आगे पता नहीं कितने का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो वहीं का वहीं एक G7 में इन्होंने डिस्कस किया था। Saudi to meet in Riyadh, railway project, जो 23वीं स्लाइड है, railway project to discuss in Middle East, connectivity to Delhi होने जाए। ओ भाई इस वक्त सूरत हाल, और फिर जो 25वीं स्लाइड है इनकी, स्वराज कह रहे हैं वो इंडिया यूएस जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज BRI इन द मिडिल ईस्ट, प्रपोज जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन NSA मीटिंग रियाद, इसराइल में जॉइन लेटर। भाई इसमें ये दूसरी सिचुएशन है। आप तेहरान टाइम्स का आर्टिकल आज देखिए, उनका ऑपेड 34, वो कह रहे हैं कि भाई इब्राहिम अकर्जी धबड़दूज हो गए हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की जब से दोस्ती हुई है। आप इसमें वो कहाँ से I2 U2 लेके, और ये एक ट्रक की बत्ती, वो फिर इराक में से गुजरेगी ट्रेन, फिर लिबनान में से गुजरेगी, फिर इसराइल में जाएगी, शाम में से गुजरे, वो भाई मशरक़ के उस में दोस्ती वो, लेकिन होता है ना कि वो मतलब फिजिबिलिटी नहीं मतलब वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, टॉकिंग लॉट डूइंग नथिंग वाली, मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, हो कुछ भी नहीं रहा, क्वाड का भी सर पे नहीं, वो I2 U2 आ गया। सऊदी अरेबिया UAE स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ इस वक्त वो ईरान यमन वॉर इकट्ठी करवाई है, जद्दा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, सूडान की जो 2 जनरल्स लड़ रहे थे। सऊदी अरेबिया UAE OPEC प्लस, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया कोई नए फ्रेश आइडियाज, घिसे पिटे आइडियाज के यहाँ से एक, ओ भाई म्यांमार निकल गया हाथ से, खुदा का वास्ता, अब यहाँ से एक ट्रक की बत्ती, ट्रेन चलेगी, ट्रेन वहाँ उतरेगी, वहाँ से एक पटरी बिछेगी, वो पटरी फिर शाम में जाएगी, फिर इराक में जाएगी, फिर वो लिबनान में जाएगी, फिर वो इसराइल में जाएगी। अच्छा इसराइल वाले भी वो भी अजीब खुशियाँ मना रहे हैं भाई, वो भी ट्रक की बत्ती, वो देखिए ना उनकी मीडिया देख रहा हूँ, उनको क्या तासुरात थे इसमें, वो भी खुश हैं, वो अच्छा जी वो भी खुश चुके ये जो होगा ये बड़ा ऐसे होगा, उनके पास भी अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनका भी जो रौला रप्पा है आगे फलस्तीनियों के साथ, वो सारा उनका फड्डा जो है वो तो चाइना ने रिजॉल्व करना है। तो अब उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, दोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस US रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। और खुदा का वास्ता ये 26 ये क्या हो गया है, ये जो है ना, ये देखे ना, इसराइल होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू विद सऊदीज ड्यूरिंग US। ओ भाई सऊदी अरेबिया ईरान के साथ चला गया है। अब ये देखें जरा, दोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस US रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, ग्रॉसली रॉन्ग भी नहीं, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि क्या वहां पे लोग सोच रहे हैं, जो भी सोच रहा है ना, और पिछले 3-4 सालों से सोच रहा है। Partnership in the Middle East, they are having a partnership with the Middle East for the last many decades. The question is, Indian entry is basically a space which the Americans and Indians and all the countries will enjoy. So making it a multilateral project going across the world. ठीक है, इसी से वो सारी इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की जो मार्केट है उसको भी वो कैप्चर करेंगे और वहाँ पे भी करेंगे। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अरब वर्ल्ड को वो कह रही है जी कि हमने कनेक्ट करना है, गल्फ के रेलवे प्रोजेक्ट बनाएंगे और इंडिया की जो सी पोर्ट्स हैं वो कनेक्ट होंगी। और अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप ये देखें कि अगर इंडिया जो है उसको तो ऑलरेडी अमेरिकन काफ़ी हद तक